ब्रो, ये बांग्लादेश में हुए चुनाव की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस बार बांग्लादेश में जो आम चुनाव हुए हैं वो एक तरफा हुए हैं। और ऐसा सिर्फ मैं चुनाव के नतीजे आने के बाद नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक तरफा चुनाव की बात वोटिंग से पहले ही हो रही थी। साथ ही हसीना की विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था और कहा जा रहा था कि इस चुनाव में काफी दंगे भी होंगे। लेकिन बांग्लादेशी चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छुटपुट हमलों के अलावा और कुछ नहीं हुआ। और ऐसा क्यों? बांग्लादेश के चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने 5वें कार्यकाल के लिए जीत हासिल कर ली है। हालांकि पूरी दुनिया को इस परिणाम से कोई हैरानी नहीं है। नवंबर की शुरुआत में जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी और जब मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, तभी उनका पीएम बनना तय हो गया था। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को 2/3 बहुमत मिली है और दूसरे नंबर पर किसी राजनीतिक दल की जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मार ली है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने जहां 222 सीटें जीती हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 63 सीट पर कामयाबी हासिल की है। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई है, मतलब उनके टक्कर में कोई नहीं। हाँ, ये उनका 5वां कार्यकाल है और लगातार चौथा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया की सरकार का कार्यकाल 1991 से 1996 तक और 2001 से 2006 तक रहा है। उस बीच 1996 से 2001 तक शेख हसीना की सरकार थी और फिर अब 2009 से अब तक लगातार उनकी ही सरकार रही है। और अब 2023 में भी शेख हसीना ने जीत हासिल की है। शेख हसीना की पार्टी ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीटों पर जीत हासिल की है। 299 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक उम्मीदवार की मौत के कारण वहां बाद में उपचुनाव होगा। इसके अलावा शेख हसीना ने अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज 3 की सीट से एक तरफा 2.5 लाख वोट हासिल कर जीत हासिल की है। वहीं उनके विपक्षी कैंडिडेट को मात्र 469 वोट ही मिले। और ये खालिदा जिया ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा और उन पर क्या आरोप है? देख, बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के पति जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे एक सैन्य शासक से राजनेता बने थे। जिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के नाम पर बने एक अनाथालय में धन का गबन किया है। भ्रष्टाचार के 2 आरोपों में 2020 में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में जिया को सशर्त रिहाई दे दी गई थी। वे इस समय घर में नजरबंद है। खालिदा जिया ने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मतलब बीएनपी का गठन किया है। और ये चुनाव का बहिष्कार क्यों? बीएनपी की तरफ से ये पहला चुनावी बहिष्कार नहीं है। बीएनपी ने 2014 के चुनाव का भी बहिष्कार किया था, लेकिन फिर बाद में 2018 का चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही 15 अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया। पार्टी के नेताओं का दावा है कि चुनाव में हुए कम मतदान से यह स्पष्ट होता है कि उनका बहिष्कार आंदोलन सफल रहा है। तो फिर चुनावी बहिष्कार का कुछ फायदा मिला विपक्ष को या नहीं? देश में जो 27 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, उनमें विपक्षी जातीय पार्टी भी शामिल है। बाकी सत्तारूढ़ आवामी लीग की अगुवाई वाले गठबंधन के सदस्य हैं, जिसे विशेषज्ञों ने चुनावी गुट का घटक दल बताया है। देश के निर्वाचन आयोग के अनुसार 42,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। चुनाव में 27 राजनीतिक दलों के 1500 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे और उनके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। भारत के 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक 12वें आम चुनाव की निगरानी में रहे। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी और सुरक्षा बलों के 7.5 लाख से अधिक कर्मी तैनात किए गए थे। इन सब खबरों से और चुनाव आयोग के आंकड़ों से कहा जा सकता है कि चुनावी बहिष्कार का फायदा बीएनपी की बजाय शेख हसीना की पार्टी को ही हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल पर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।